हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 आज की वीडियो में हमने बताया था, नया हमारा टॉपिक रहेगा आज की वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये चैप्टर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। यहाँ से स्टार्ट है तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे एक बार। आपका टॉपिक जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है कि ब्याज पर ब्याज लगाना। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर फिर ब्याज लगा देना, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज पर ब्याज लगना वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब इसका सूत्र क्या होता है वो आप लोग देखेंगे जरा सा। सूत्र आपका जो होता है लिखा है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन। ये आपका मूलधन है, ये पूरा आपका मूलधन है, ये इस तरीके से है मूलधन। तो हम पूरा लिख के बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पे सही से आप लोग ये तो समझ गए होगे ना। चक्रवृद्धि ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है, मिश्रधन है ये आपका चक्रवृद्धि। ये आपका वृद्धि लगा लो इस तरीके से, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ये मूलधन है, क्या है? मूलधन। मूलधन ये है 1+10 की पावर टी कर लो या फिर समय कर लो। ये आपका समय लिखा है, ये आपका समय लिखा है। आप लोग ध्यान पर देखेंगे आपका क्या लिखा है, ये समय लिखा है। तो मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिख लेंगे ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम लिख लेंगे ए। इस डिनोट करते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन को। मूलधन मतलब पी, अमाउंट पी हो गया मेरा मूलधन। और क्या होगा, प्लस 1+r, पी 1+r बाई 100 की पावर एन, आर बाई 100 अपॉन की पावर एन, 1+r बाई 100 की पावर एन, इस तरीके से। अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। मतलब ए हमारा अमाउंट हो गया, ये हमने बताया अभी अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्रधन। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो है मिश्रधन जो है क्या होता है, आपको मैंने बताया अभी ए इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन में बताया हमने अभी आपको, ए बराबर पी 1+r बाई 100 की पावर एन। और पी आपका कहा है यहाँ पे, तो ए आपका हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब कि अमाउंट, और पी आपका प्रिंसिपल हो गया मूलधन, आर आपका रेट परसेंटेज हो गया 10%, और इसी तरीके से ए आपका फिर से हो गया अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्रधन। इस चीज़ को आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो आप लोग देखेंगे आप लोग अब कि जो है आपका मूलधन क्या होता है। अब आपका जो मूलधन दिया है, मूलधन क्या होता है? मूलधन की परिभाषा होती है यह वह राशि है जिसे कोई व्यक्ति किसी से उधार के रूप में लेता है या किसी को देता है, तो इसे हम पी से व्यक्त करते हैं, यही हमारा मूलधन होता है। आप लोग समझते, अब देखो यहाँ पे आपका एन दिया गया है, सुनो यहाँ पे आपका दिया गया है आर दिया गया है। तो आर का मतलब क्या हुआ? रेट परसेंटेज मतलब दर क्या होती है? देखो, उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना के लिए प्रयुक्त दर को ही ब्याज कहते हैं। फिर से ध्यान पर सुनेंगे आप लोग। उधार ली गई राशि, आप जब कोई उधार देते हो किसी से रुपया, तो ब्याज की गणना के लिए प्रयुक्त दर को ब्याज की दर कहते हैं। इसे R% से नोट करते हैं। और आपका एन क्या होता है? एन आपका क्या होता है? एन तो यहाँ पे लिखा भी नहीं है। एन क्या होता है? यह अवधि या समय जिसके बाद उधार के रूप में ली गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है, उसे साधारण ब्याज में इसे टी से, साधारण ब्याज में देखो, जब साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम टी लेते हैं, वहाँ पर टी लेते हैं। बट जब हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में हम इसे एन लेते हैं, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हो
हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पर n लिया है। यही चीज़ अगर तुम्हारी साधारण ब्याज में होती तो आपका t यहाँ पर लेते, 1 + r/100 की पावर t होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे, शायद क्वेश्चन है हमारा पहला, क्वेश्चन नहीं भी, पहला केस है हमारा। केस आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये वाला केस जो आपका है ये इम्पोर्टेंट केस है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या है, जब ब्याज प्रति छमाही दे हो तो दर को 2 से भाग व समय को 2 से गुणा कर देते हैं। ये आपको देखना है। जब ब्याज प्रति छमाही दे हो तो दर को 2 से भाग व समय को 2 से गुणा कर देते हैं। अब इसका सेकंड केस जो है, जब ब्याज प्रति तिमाही दे हो तो दर को 4 से भाग व समय को 4 से गुणा कर देते हैं। इस तरीके से हमने 2 कंडीशनें इसकी लगा ली। अब हम लगाएंगे पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। तो पहला पार्ट है 1500 रुपये पर 2 वर्ष का 6% वार्षिक से। अब भाई, अब आपको तो चक्रवृद्धि में से पता ही क्या होता है। आपने क्या किया, लगाया फार्मूला a=1 + r/100 की पावर n, यहाँ पर p लिख दिया आपने p। तो p आपका कितना है, p आपका 1500 हो गया। 1 + r कितना है, r का 2 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष नहीं, r 6/100, 6/100 पावर n है 2 वर्ष। बस आप इससे आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप जो इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने हल भी किया है। 1500 1 + 6/100 की पावर 2, तो यहाँ पे जब सॉल्व किया तो 2 3 6, फिर जब से सॉल्व किया तो 2 5 10, मतलब 50 नीचे आया। इसी तरीके से 1500 ब्रैकेट में 1 + 3 मतलब 3/50 की पावर स्क्वायर है हमारे। अब 1500 गुणे क्या होगा, 1500 गुणे 53/50 क्रॉस 53/50। ये आप फॉलो करोगे इसमें। देखते हैं क्या होता है आगे। अब जब इसे हमने सॉल्व किया तो 87 84 और 27/5 आया, 168.5.4। चक्रवृद्धि मिश्रण हो जाएगा 1685.40, मूलधन 1500, चक्रवृद्धि ब्याज a - p, मतलब 1685.40 - 1500, तो आपका हो जाएगा 185.40 रुपया, इस तरीके से। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या है, 2860 रुपया पर खर्च पर 2 वर्ष का 5% वार्षिक से, मतलब बिल्कुल सेम वही है। आपको मान रख देना है बस, और इससे आप सॉल्व कर लोगे। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, मैं आपका वेट करूँगा। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बिल्कुल वही फार्मूला लगेगा पहले के जैसे है क्वेश्चन, ये आप लोग कर लोगे अपने आप से। अब आप लोग देखोगे 8.4 प्रश्नावली का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर से वही बिल्कुल सेम एकदम, 3000 रुपया, मतलब ये पी हो गया आपका, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से, ये आपका पी हो गया 3000 रुपया। 3 वर्ष दिखा है, मतलब यहाँ पे एन लिख लो, एन 4% वार्षिक, मतलब r = 4%, 4/100। अब देख लो यहाँ से, अब अपने आप लगा लो फार्मूला a = p 1 + r/100 की पावर n, इस तरीके से। अब ए आपका पता नहीं क्या है, p आपका दिया गया है 3000 रुपया, 1 + r आपका 4/100 दिया था कि पावर 3। जब से आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 1 + 1.25 की पावर 3, 3000 गुणे 26/25, 26/25 जो हम 3 बार गुणा करेंगे तो आपका कर जाएगा, देखो 25 से कम 25, 25 जो ना 25 से कम 25 काट देंगे, और 5 0, 25 दूना 50 और 0, फिर 25 कटेगा, 5 × 15, और सॉरी 5 से कम 5, 7 0, 7 0, 5 से कम 5, 5 दूनी 10 लग जाएगा यहाँ पे।
5 10 2 2 2 2 6 5 चौके 20 2 20 तो 5 चौके 20 24 आ जाएगा, कितना जाएगा 24। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये मेथड समझ में आया होगा आप लोगों को, और काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सो आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर लोगे अपना, जब आप भाग करना होगा तो आप आंसर बताओगे। ए मतलब मिश्र धन 3374.592 और पी 3000 भाग अनुपात। इस तरीके से कुल जो है चक्रवृद्धि ब्याज आपका बन जाएगा 374.59 रुपया, 374.59 रुपया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट किया। 3 क्वेश्चन में थर्ड था हमारा ये। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखना चाहें, 4 देख सकते हैं। 4 क्या है, ये भी बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से आपका P दिया गया है, R भी दिया गया है, ये N दिया गया है, ये R दिया गया है। अब आप लोग क्या करोगे, फार्मूला रख के सॉल्व कर लोगे इसे। मतलब क्या करोगे, ए आप P1 + R/100 ए क्या है आपका 4200, सॉरी ए नहीं 4200, P 4200 आपका रुपया। 1 + R/R 8%, 8/100 मतलब जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4200 1 + R 108/100 की पावर 3। तो 42 क्रॉस जो कट जाएंगे। तो आप जब से सॉल्व करोगे आप देख सकते हो, अपनी कॉपी पे से सॉल्व करना, तो आपका आंसर जो आएगा वो 5290.79। अब चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ निकल के आ जाएगा A - P, मतलब 59,290.79 -42,000.00, तो 190.79 आंसर ये इसका हो जाएगा। इस तरीके से आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, आज हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।